हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देख रहे हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज क्लास दूसरा है, जिसमें कल आपको हम बताए थे मूल बिंदु से किसी बिंदु तक के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो आपको मान लीजिए एक मूल बिंदु O है और दूसरा बिंदु P है। ये मूल बिंदु O है और ये दूसरा कोई बिंदु P है। इसके बीच की दूरी निकालने का आपको हम कल वाली क्लास में बताए थे। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट बताए थे 0,0 होता है। और मान लीजिए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसके बीच की दूरी के लिए क्या बताए थे, आपको केवल क्या करना है, √x² + y² करना है। और दूसरा बताए थे दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए एक बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1, y1, और दूसरा कोई बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। तो AB के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको सूत्र में कि x1 में से, पहले तो √अंडर लिखना है, इसमें से x1 में से x2 को क्या कीजिए, घटा लीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो x1 - x2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, y1 में से y2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लेके चलेंगे आपको विभाजन सूत्र पे, जिसमें आपको दिया रहेगा, कोई रेखा दिया रहेगा। मान लीजिए AB है कोई रेखा और इसमें A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। इस रेखा को कोई बिंदु P आपको m/n के रूप में विभाजित करती है। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही कोई रेखा के मध्य बिंदु, मान लीजिए AB कोई रेखा है, इसका मध्य बिंदु कोई, मान लीजिए बिंदु P है जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा उसका हम देखेंगे। तो आज देखेंगे हम विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, और किस अनुपात में इसको हम विभाजित करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं विभाजन सूत्र। चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदु ले लिए दो बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु P m/n के रूप में विभाजित करती है। तो P का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, तो P का निर्देशांक निकालने पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे हमको। तो सबसे पहले समझिए कि ये बिंदु कोई A है और यहाँ कोई बिंदु B है। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x2, y2, और इस बीच में कहीं बिंदु P है। ये मान लीजिए P है जो इसको क्या करता है, m/n के रूप में विभाजित करती है। तो हमको P का निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए, जो विभाजित जो करती है उस बिंदु का निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए। तो ले लीजिए, मान लीजिए P का निर्देशांक क्या है, x, y है। तो सूत्र हो जाएगा P का निर्देशांक, इस सूत्र को याद रखना होगा आपको, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, my2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। ये क्या होगा, सूत्र हो जाएगा किसका, तो ये P बिंदु जो है, जो रेखा AB जो मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे m/n के रूप में। तो इसके लिए हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पे चलिए नॉर्मल एक सवाल लेके चलते हैं। सवाल क्या कहता है देखते हैं। सवाल से पहले ये समझिए इस सूत्र को क्या कहा जाता है। इस सूत्र को विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस सूत्र के, विभाजन सूत्र के नाम से। इससे पहले आपको हम बताए थे, इससे पहले भी एक सूत्र दिए थे
जिसको हम क्या नाम से जानते थे, दूरी सूत्र से, उसी प्रकार इस सूत्र को कहा जाता है विभाजन सूत्र। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। क्या कहा जाता है? सेक्शन फार्मूला। तो याद रखिएगा। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? सेक्शन फार्मूला। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल? देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे हम कैसे? तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका, पहला ले लीजिए 4, -3 तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक ले लीजिए 8, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P, फिर एक बिंदु ले लीजिए जिसका हम ले लिए क्या, P, बिंदु P जी कोऑर्डिनेट ले लीजिए x, y, बिंदु P 3:1 के रूप में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। जैसे क्वेश्चन का वैसे ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए, यह एक बिंदु हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, रेखा हो गया, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना है? 4, -3। बी का निर्देशांक कितना है? 8, 5। तो क्या लिखेंगे हम? 8, 5। अब इसे मान लीजिए ये पी बिंदु यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए x, y, जो इसको किस रूप में? तो 3:1 के रूप में विभाजित करती है। तो इसीलिए चलिए हम सबसे पहले x1 की बात करेंगे। तो x1 कौन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा? x1, y1। ये क्या होता है? दूसरा है तो x2, y2। तो x1 हो जाएगा आपका कितना? 4, और y1 हो जाएगा -3, x2 हो जाएगा 8, और y2 कितना होगा? 5। तथा m बराबर कितना ले लेंगे? 3, और n बराबर कितना होगा? 1। तो इसीलिए P का निर्देशांक हम निकालेंगे। किसका? तो जो इसको m अनुपात कहते हैं, 3:1 के रूप में विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? mx2 + nx1 बट्टे m + n, my2 + ny1 बट्टे m + n। याद रखिएगा। इसी सूत्र पे अभी जस्ट बताया आपको यह सूत्र। तो इसका कितना लिए हम? x, y। तो चलिए n के स्थान पे कितना हो जाएगा? 3, x2 के जगह पे कितना होगा? 8 प्लस n के जगह पे 1, x1 के जगह पे 4 बट्टे m + n माने 3 + 1। जो दिया है वही हम बिठा रहे हैं। m का मान हो जाएगा 3 गुने y2 कहाँ गया? यहाँ। तो 5 प्लस n कितना हो गया? 1, और y1 कितना है? 3। y1 कितना है? 3, सॉरी -3 है। कितना हो जाएगा? 3 + 1। तो x, y बराबर कितना होगा? 8 त्रिक 24 प्लस 4 1 का 4, ये कितना हो जाएगा? 3 1 4, 5 तिया 15, अब प्लस माइनस 3 1 का 3, और 3 आए कितना होगा? 4। x, y 24 4 कितना होगा? 28/4, ये 15 में से 3 जाएगा तो 12/4 कैंसिल होगा। 7 चौक 28, 4 तिया 12। तो क्या निकल गया? x, y इक्वल टू हो गया 7, 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसीलिए P का निर्देशांक, किसका निर्देशांक दोस्तों? P का निर्देशांक कितना लिए हैं? x, y कितना आ गया आपको? 7, 3। यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप पे।
दूसरा क्वेश्चन कहता है बिंदु -4,6 बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना कि बिंदु P, अब कोई भी बिंदु ले सकते हैं जो इसमें दिया नहीं हो, बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए -4,6, बिंदु P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -4,6, बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -6,10 तथा बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, अब देखिए A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो ये A और B जोड़ने वाले रेखाखंड तो यही होगा। तो रेखाखंड AB को मान लीजिए m/n के रूप में विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो बिंदु P ले लीजिए, A का कोऑर्डिनेट कितना है -6,10, अब B का है 3,-8, अब P का दिया इसमें कितना -4,6, जो इसको क्या करता है m और n अनुपात के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो चूंकि x1 बराबर कितना होगा -6, x1 y1 कोऑर्डिनेट होता है, y1 बराबर 10, x2 बराबर कितना होगा 3 और y2 बराबर कितना होगा -8। इसमें तो m और n दिया है, वो तो दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम बिठा देंगे। इसीलिए P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र हम बैठा रहे हैं, निर्देशांक क्या होगा सूत्र से mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा ny2 प्लस n नहीं होगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो चलिए P का निर्देशांक कितना दिया है -4,6, देखिए x हो गया, ये y हो गया, m तो दिया नहीं है तो m का m ही रहेगा, और x2 कितना हो गया 3 प्लस n का n, x1 कितना है -6 और m प्लस n कॉमा m का m हो गया, y2 कितना है -8 प्लस n का n, y1 कितना हो गया 10 और m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद -4,6 ये कोऑर्डिनेट है, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m प्लस माइनस 6n बट्टे m प्लस n कॉमा -8m, ये कितना हो जाएगा 10n और क्या होगा m प्लस n। अब क्या करेंगे, ये x टर्म है जो इसके बराबर होगा और ये y टर्म है जो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे -4 इक्वल टू कितना, तो 3m माइनस 6n बट्टे m प्लस n। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो -4 को किस से गुना करेंगे m प्लस n से, ये बराबर हो जाएगा 3m माइनस 6n। तो -4n बराबर 3m माइनस 6n। m को एक तरफ लाएंगे और n को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, या इधर लाइए सबको, तो -4m माइनस 4n, इसके बाद ये कितना हो जाएगा -3m, ये इधर जाएगा, बराबर किधर जाएगा तो माइनस होगा, ये आ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर कितना 0। इसके बाद देखिए तो देखिए तो यहां पे क्या है, m को पहले कर लीजिए, तो -4m माइनस 3m कितना हो जाएगा -7m और -4n प्लस 6n तो कितना हो जाएगा +2n बराबर कितना 0। चलिए
तो -7m, इसको इधर ले जाएंगे तो -2m, n को इधर ले जाइए, 7 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा m, आई बट्टा में कितना आ जाएगा n बराबर -2 बट्टा -7, माइनस से माइनस कट गया। तो देखिए यही ना निकालना था, m अनुपात n का मान किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m अनुपात, इसीलिए m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा 2:7, कितना आ गया 2:7, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगी। आप इधर से नहीं, x से नहीं, इससे भी इतना बनाइएगा, इससे भी बनाइएगा तो यही आएगा आपको m अनुपात n का मान 2:7, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, देखिए मान लीजिए ए बी कोई बिंदु है जिसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है ए का और बी का है x2, y2। इस पे कोई भी बिंदु मिड पॉइंट मध्य बिंदु इसका P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो आपको कहेगा ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो मान लीजिए कोई बिंदु P ले लीजिए, तो इसका मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा, मानो P का निर्देशांक जब हमको कहेगा निकालने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 + x2 कर लीजिए, इसका ले लीजिए और इसका पहला कोऑर्डिनेट ले लीजिए और जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो x1 + x2 बट्टे 2 हो जाएगा, कॉमा फिर दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों का ले लीजिए और जोड़ दीजिए और बट्टा कितना कर दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, यही होगा मध्य बिंदु का सूत्र। तो आपको हम क्या बता दिए, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र हो गया क्या, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। तो चलिए इस पे हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपका कि बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम इसका हल कैसे करेंगे, तो मान लेंगे, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक हो गया आपका 2, -2 तथा बी जिसका निर्देशांक हो गया -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या ले P ले लेते हैं, P जिसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको x, y है, ठीक है। तो देख लीजिए ये A हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस नहीं है 2, -2, अब B है जिसका दिया है -2, 2, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, तो इसका निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए मध्य बिंदु P का निर्देशांक, या डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना बराबर क्या आ जाएगा सूत्र, x1 + x2 आपको हम बताए हैं बट्टे कितना 2, y1 + y2 बट्टा कितना हो जाएगा 2। चलिए तो x1 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा क्या x2 और ये क्या हो जाएगी आपको y2। तो x1 + x2 इसका पहला और इसका पहला लेना होगा और दोनों को जोड़ना है, अब बट्टे कितना करना है 2, फिर इस कोऑर्डिनेट का दूसरा, इस कोऑर्डिनेट का दूसरा, तो -2 + 2 बट्टा कितना 2। चलिए तो 2 + माइनस तो कितना हो जाएगा 0/2, 2 + 2 माइनस तो 0/2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 0, 0। ये क्या हो जाएगा, इसका P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 0, 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका मूल बिंदु, क्या हो गया मूल बिंदु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु -4, -2 है और रेखाखंड के एक सिरे का निर्देशांक -6, 4 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए
ये मान लीजिए रेखाखंड ए है जिसके दो बिंदु ए और बी है, जिसमें एक सिरे का निर्देशांक मान लीजिए दिया है इसका ए का -6,4 और मध्य बिंदु इसका कोई मान लीजिए पी है या ओ है, जो लेना ले लीजिए। जो कितना दिया है -4 कम आपको -2 और इसका नहीं दिया तो इसका मान लीजिए आप क्या दिया है x, y। मान लीजिए इसका क्या है x, y। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए इसमें तो लिखना होगा, मानना होगा कि माना कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु क्या लिए हम P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -4,2 है, जो है, और रेखाखंड के एक सिरे, क्वेश्चन में ही सब कुछ है, एक सिरे ए ले लिए जिसका निर्देशांक -6,4 तथा दूसरे सिरे बी जिसका निर्देशांक ले लिए x, y है। इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक अर्थात हम इसको कह सकते हैं P का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2, यह ना सूत्र है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो इसमें किसका है P का निर्देशांक? तो P का निर्देशांक कितना दिया है -4, -2 बैठा दिए। अब चलिए ये आपको हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 बैठाइए। तो x1 के जगह पे -6 प्लस x2 के जगह पे क्या डालेंगे x, बट्टा कितना हो जाएगा 2, y1 के जगह पे 4 और y2 के जगह पे y, बट्टा कितना 2। जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में आप किए थे x को x के साथ बराबर कीजिए, ये x कोऑर्डिनेट है तो ये इसके x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट है तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब कैसे? तो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y, तो पहला x वाला दूसरा y वाला, उसी तरह से x, y, पहला x वाला दूसरा y वाला, तो x को x के बराबर कीजिए तो -4 बराबर -6 प्लस x बट्टा कितना हो जाएगा 2, और -2 y को y के बराबर कीजिए तो 4 प्लस y बट्टा कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -6 प्लस x बराबर 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा x बराबर -8 बराबर किधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +6 बराबर -2। फिर चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस y बराबर -4, 2 दूनी 4 प्लस माइनस, तो y बराबर -4 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -8। इस प्रकार से अतः दूसरे सिरा क्या था b का निर्देशांक क्या लिए थे हम x, y, जो कितना आ गया -2, -8। ये क्या आ जाएगा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझते होंगे। चलिए इसके बाद हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को, त्रिभुज के सूत्र को। तो चलिए हम सबसे पहले आपको त्रिभुज के सूत्र बता देते हैं आज ये क्या होता है। तो चलिए त्रिभुज से संबंधित देखेंगे। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो पहला शीर्ष ए हो गया, दूसरा बी हो गया और तीसरा ले लीजिए सी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का x2, y2 है और सी का x3, y3 है। ठीक है, तो हम कैसे इसको हम, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 1/2। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले चलिए हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, थोड़ा सा ट्रिक। 1 2 3 लिख लिए, क्योंकि x1 x2 x3 3 तो है। फिर यहां से हम लिखेंगे, ये 2 है तो 2 के नीचे में 2 लिखिए, 3 के नीचे में 3 लिखिए, ये 1 चला गया कहाँ पीछे। ठीक है, फिर 3 चालू है तो 3 के नीचे में 3 लिखिए, फिर 2 आ जाएगा कहाँ
एक, इसके बाद कितना बचेगा 2। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कहिएगा कैसे, तो हम पहला वाले टर्म को लेंगे क्या, तो पहला वाले टर्म लेंगे x वाले, तो x1 कोष्ठ में, और दूसरा और तीसरा, तो दूसरा क्या है y2 माइनस y3। हम पहले वाले टर्म को क्या ले लिए x वाले, और दूसरा तीसरा को क्या ले लिए y वाले। इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस, फिर पहले वाले टर्म में 2 है, तो हम पहले वाले टर्म को हमेशा क्या लेंगे x वाला, और दूसरे तीसरे को क्या ले लेंगे y वाला। तो y में क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस, अब पहला टर्म कितना है 3, तो x3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। हम हमेशा पहले वाले टर्म जो लेंगे, अब कैसे हम बैठाएं, तो फिर देखिए 1 2 3 लिख लीजिएगा, काहे कि 3 कोऑर्डिनेट है। फिर 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, और 1 जो बच गया उसको पीछे जाने दीजिए। फिर नीचे लिखिएगा 3 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, जो 2 बच गया वो 2 जाने दीजिएगा। हमेशा पहला वाला जो होगा, पहला बार बैठाएंगे तो पहला वाला x होगा, बाकी दूसरा होगा, तीसरा होगा y वाले, फिर पहला वाला क्या हो जाएगा x वाला, ये हो जाएगा y वाला, ये हो जाएगा x वाला, फिर ये हो जाएगा y वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, y को y वाला में से घटाएंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि आपको यहां से बता दिया जाए कि 3 बिंदु सरलेख है, शीर्ष क्या है इसका दिया हुआ सरलेख है, तो हम क्या करेंगे, सरलेख कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसको हम क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। कब, जब संरेख दिया गया रहे तब ये होगी। अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा, जो आप कल की क्लास में आप लोग देखिएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। इसके बाद प्रत्येक टाइप दिखाने के बाद आप लोग को हम बताएंगे, एक सीरीज लेके आएंगे अलग से, जिसमें NCERT के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोग देख रहे हैं, नियामक ज्यामिति, उसका प्रत्येक क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें उदाहरण भी होगी, साथ में प्रश्नावली भी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही खत्म होती है।